अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। स्टार्ट ही मेरी अफ्तारी की प्रिपरेशन से हो रहा था क्योंकि कुछ गेस्ट्स आ रहे थे। तो फिर मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से मैरिनेट वगैरह चिकन को करके रख देती हूँ। बर्गर्स आज बना रही थी मैं, तो उसके लिए जो ब्रेस्ट पीसेस थे ना उनको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया था और इसमें सारा जो इसके स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए थे, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और पेपरिका और इस तरह जो भी रेसिपी के अकॉर्डिंग। और योगर्ट थी इसके साथ, तो वो मेरे पास फ्रोज़न पड़ी हुई थी, वो मैंने ऐड कर दी थी और इसको मैंने सबसे पहले जो है ना मैरिनेट करके रख दिया था। मीनवाइल स्पेगेटी बच्चों के लिए मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, तो वो भी मैंने जल्दी से बॉईल कर लिया था क्योंकि ये जो काम होते हैं ना ये होते छोटे छोटे हैं पर अक्सर ये बड़े ही टाइम टेकिंग हो जाते हैं। उसके अलावा रैप्स की एक न्यू रेसिपी थी, तो मैंने सोचा कि चलो वो ट्राई कर लेते हैं। पड़े भी हुए थे टोटिया रैप्स, तो मैंने कहा वो ट्राई करते हैं। उसके लिए भी जो चिकन था उसमें मैंने सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ऐड कर दिए थे। ये जो ब्लॉक है ये टोमेटो पेस्ट है जो मैंने इसके इस तरह ना क्यूब्स जो है ना वो फ्रीज़ किए होते हैं, तो फिर जल्दी से जिस रेसिपी में चाहिए उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो बस इसको मैंने बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि ये तो जो चिकन था ना ये तो लंबा लंबा कटा हुआ था, तो इसमें इतनी ज़्यादा देर उसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो इसको मैंने बस आधे घंटे बाद ही इसको कुक करना शुरू कर दिया था। और साथ ही यहाँ पे बन रहा है स्पेगेटी का चिकन। इसके लिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया था और चिकन के क्यूब्स थे जिनको डाल के मैंने इसका इतनी देर इसको फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब क्योंकि ये बच्चों के लिए मैं बना रही थी तो इसमें मैंने स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल से रखे थे। सॉसेस जो हैं वो सिंपल, बस सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी केचप मैंने ऐड कर दी थी। तो जो चिकन थे इन दोनों को मैंने कवर करके रख दिया था ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। अब क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और साथ साथ मुझे क्लिप्स भी बनाने थे, तो खैर वो पूरी डिटेल तो नहीं मैं बना सकी, लेकिन अब ये बिल्कुल अफ्तारी का टाइम था तो मैंने फ्राइज़ जो थे इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था। और ये स्पेगेटी जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका एक टिप ये है कि अगर आप इसमें येलो फूड कलर डाल लें ना तो इसका बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, फीलिंग सा लगता है, वरना थोड़े से फीके लगते हैं। यहाँ पे हमारे फ्राइज़ भी तैयार हो गए थे। मैंने आज पकौड़े नहीं बनाए थे, पकौड़ों की जगह पे मैंने आज फ्राइज़ कर लिए थे। और रैप्स की रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी, ये भी इतने मज़े के बने थे। ये न्यू रेसिपी मैंने ट्राई की थी तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी। अच्छा, एक टिप ये स्कॉच एग्स हैं, इसका ये है कि अगर आप इनको पहले से फ्राई कर लें ना और अफ्तारी के टाइम पे आप इसको बिल्कुल गरम ऑयल में इसको आप जल्दी से एक दफ़ा फ्राई करें ना तो ये जो डबल फ्राइंग का मेथड होता है ना इससे इतने वो क्रिस्पी बनते हैं और उनकी जो शेप है ना वो भी बड़ी अच्छी रहती है और वो सॉगी नहीं होते। तो जनाब अफ्तारी से फ़ारिग होकर अब हम निकल चुके थे बाहर, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, कुछ शॉपिंग रहती थी ईद की। तो हमें तकरीबन निकलते हुए 9 बज गए थे। 9 बजे हम निकले थे तो इतना रश था क्योंकि लोग तो ज़ाहिर है अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही निकल आते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सुबह के टाइम निकलने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन खैर वो फिर रश बहुत ज़्यादा था तो हम पहुँच चुके थे एम्पोरियम। मेरे ख़्याल से रमज़ान में ये पहला चक्कर लगा है क्योंकि मैं रमज़ान से पहले ही सारा कुछ काम। और जो मिड रमज़ान हमने ग्रॉसरी की थी वो भी, क्योंकि मुझे था कि जल्दी से बस चीज़ें लेके तो घर चली जाऊँ, तो बस वो भी मैंने घर के पास ही स्टोर से कर ली थी। यहाँ पे एम्पोरियम में रमज़ान में अब आखिरी अशरे में मेरा चक्कर लगा था और इन्होंने इतनी प्यारी डेकोरेशंस की हुई थी ना, वो इतनी अच्छी रमज़ान की वाइब्स आ रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी अपने इवेंट्स को, अपने जो ख़ास मौके हैं उनको इस तरह से सेलिब्रेट करें, तो ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगती है। इन्होंने बड़ा अच्छा सारा उसको किया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आ गई थी द बोनांज़ा सतरंगी पे। इनके काफ़ी परफ्यूम्स मैंने पहले भी ट्राई किए हुए हैं, अपने लिए भी किए हुए हैं और ये फिर मैंने जे डॉट पे भी देखे थे, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं ना वो इसके बोनांज़ा सतरंगी के अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बड़े रीज़नेबल इनके मिल जाते हैं। तो यहाँ से बस हम परफ्यूम्स वगैरह ले रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी आइडियाज़ पे। इनकी ये बेडशीट्स पड़ी हुई थी और कुछ कपड़े वगैरह थे, पर क्योंकि मेरे ईद की सारी हो गई थी प्रिपरेशन तो फिर ये कपड़े देखना, तो फिर बस मैंने ये विंडो शॉपिंग ही थी आप कहने। और उसके बाद मैंने कुछ बेडशीट्स वगैरह ली थी जो गिफ्ट्स देने थे। यहाँ से फ्री होके फिर हम आ गए थे हाइपर स्टार, क्योंकि बच्चों के लिए वैसे तो मैंने ईदी बैग्स बना लिए थे, लेकिन बच्चों को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है इस तरह के टॉयज़ वगैरह भी ले लें, तो कुछ बच्चों के लिए मैंने टॉयज़ ले लिए थे और कुछ बच्चों को ईदी दे दूँगी, बस वो उनके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो हाइपर स्टार में फिरते हुए मैं ये आ गई थी इनके बेकरी सेक्शन में। तो यहाँ पे ये बड़े मज़े की इनकी चीज़ें लग रही थी, तो मैंने डोनट्स जो थे वो मुझे बड़े ही अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मैंने फिर डोनट्स ले लिया कि चलो घर जाके आराम से चाय के साथ ना बैठ के डोनट एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे ये इनका काफ़ी बड़ा ये इनका फूड सेक्शन है, लेकिन अब क्योंकि हमें 10
10 से ऊपर टाइम हो गया हुआ था, तो ये ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म हो गया हुआ था। और ब्रेड्स की भी इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है, मैं देख के ना यही सोच रही थी कि अच्छा ये कौन कौन सी ब्रेड ली जा सकती है और उससे क्या क्या रेसिपीज़ जो है ना वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो बस कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं थी, टॉयज़ वगैरह लेने थे, जो 3-4 घर की जो मुझे लग रहा था कि ख़त्म हुई हुई चीज़ें वो ले ली थी। और इसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े थे। अब जब मैं घर आ गई तो काम जो है ना वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जब मैं घर आई तो मुझे ख़्याल आया कि ये कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, तो जिनको समेट देना जो है ना वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वेजिटेबल्स फिर ना उनकी वो फ्रेशनेस जो है ना वो फिर वो नहीं रहती है। तो मैंने क्या किया था कि जो जैसे जो वेजिटेबल्स टमेटोज़ और क्यूकम्बर जिनको बिल्कुल ही फ्रेश आप खा सकते हैं, उनके लिए फिर मैंने एक सैलड बना लिया था, क्योंकि सहरी में फिर मैं इस तरह की चीज़ें ये सैलड बॉल्स वगैरह ले लेती हूँ। और बाकी जो वेजिटेबल्स थी ना वो ये देखें बिल्कुल फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी थी, उनको मैंने कट करके रख लिया था। ये मेरी बड़ी ये यूज़ होती हैं इस तरह से वेजिटेबल्स, जब मैंने फिर कुछ बनाना होना तो क्विकली बन जाता है। और उसके अलावा ये जो लॉन्ड्री थी ये भी फ़ोल्ड करके रख दी थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगता है कि इसको अलमारी में जो समेटना होता है ना वो, तो अभी ये मेरे ख्याल से एक दिन और ये सोफ़े पे पड़े रहेंगे, अभी रेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे में आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, गेस्ट भी आए थे। तो अब बस फ़ारिग होकर नमाज़ वगैरह पढ़ के तराबियाँ पढ़ के तो अब मैं बैठी थी चाय लेके, और मैंने कहा कि साथ डोनट्स इन्जॉय करती हूँ। और मज़े की बात यह है कि डोनट्स जो थे ना ये वैसे हाइपर स्टार के बड़े मज़े के होते हैं, पर शायद रमज़ान की वजह से या पता नहीं क्या रीज़न थी, लेकिन ये इतने फ्रेश नहीं थे तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया। पर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि चलो इन्जॉय कर लिया था। तो खैर आप लोग मुझे बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।